आखिर क्यों साल 1903 में उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को रेत और बालू से पूरी तरह से ढककर अचानक बंद कर दिया गया? आखिर क्यों 118 साल से बंद है कोणार्क सूर्य मंदिर का ये रहस्यमय दरवाजा? आखिर क्यों भारत सरकार भी इस दरवाजे को खोलने से डरती है? ये एक ऐसा मंदिर है जो सैकड़ों सालों से रेत में दफन था, और क्यों इस मंदिर के ऊपर 52 टन का चुंबक लगाया गया? आखिर क्यों इस मंदिर को बनाते वक्त अधूरा छोड़ दिया गया? क्या यह मंदिर शापित है? आखिर इस मंदिर को बनाने वाले कारीगरों ने आत्महत्या क्यों कर ली? क्या इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकियों की नाचने की आवाजें आती है? ऐसे कई रहस्य है इस मंदिर के बारे में, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे भारत सरकार भी सबसे छिपाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही ये देश की सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य की पुरी शहर से लगभग नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो, और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से यह नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वही मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं, और हर चक्र दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी, और कहा जाता है कि कांच या हीरे जैसी धातु से वे इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वही मंदिर की कलाकृति में इंसान हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञान वर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे, इनके रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्यदेव का शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्र वन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया, और तब से यह स्थान पवित्र माने जाने लगा। कोणार्क के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर शाम को उन नर्तकियों के पायल की झंकार आपको सुनाई देगी, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थे, जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव, जो कि लोहे के बने होते थे, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इस कारण अपनी नाव को बचाने हेतु नाविक इस पत्थर को निकाल कर ले गए। ये पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवार को संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वो गिर पड़े। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता, और न ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहते थे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में ये मूर्ति
पूरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित केंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ की पूजा मूर्तियां अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटाने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थ यात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क सूर्य बंदरा के समान ही वाणिज्य गतिविधियों का एक कीर्तिमान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण ये एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमण और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और उसे पूरी तरीके से रेत से भर दिया ताकि यह सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में करीबन 3 साल लगे और 1903 में यह पूरी तरीके से पैक हो गया। वहां जाने वालों को यह पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा जो कि जगमोहन मंडप है वह अभी तक बंद है। बाद में ASI ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत गए और आज भी ये आलम है कि ये बंद है। आप इंटरनेट पर और आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि न जाने कितनी ही बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का जिक्र हुआ, लेकिन बार बार आखिर में ये निर्णय बदल दिया गया। क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदा के बचाव के कारण ही बंद किया गया है या कोई और वजह थी इसको बंद करने की? ये सारे सवालों से पर्दा तभी उठ सकेगा जब ये दरवाजा खुलेगा।